आज की मेरी वीडियो का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा। आज की वीडियो का टॉपिक है कि जो लोग बाहर रहते हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होती है कंपेयर टू जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं। ये वीडियो बनाने का ख्याल मुझे क्यों आया, ये मैंने इसलिए बनाई कि हम में से हर एक का कोई ना कोई रिलेटिव जो है वो बाहर रहता है। हमारे कज़न्स होते हैं, खाला होती हैं, मामू होते हैं, हम सब के कोई ना कोई रिलेटिव जो है वो बाहर रहता है। लेकिन मैंने आज तक ये नहीं देखा कि कोई भी बाहर रहने वाला बंदा पाकिस्तान में रहने वाले बंदे को ये बोले कि यार तुम भी वहाँ पे आओ, तुम भी बाहर निकलो, तुम भी ज़रा और अच्छी लाइफ गुजार सकते हो, यहाँ पे भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या यहाँ पे भी जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो काफ़ी बेहतर है और तुम भी इसको एंजॉय करने के लिए आओ। आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी ने अपने किसी रिलेटिव को बुलाया हो। बहुत ही रेयर केसेस में ये होता है, जिससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि हमारे जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनको इन चीज़ों के बारे में अभी इतना पता नहीं है कि बाहर की लाइफ का स्टैंडर्ड कैसा है या बाहर के लोग कैसे लाइफ गुजारते हैं। और आगे बताने से पहले मैं एक बात ज़रूर यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को एक ज़िंदगी दी है और उसको हक दिया है कि वो पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी जाके रह सकता है। उसकी एक ही ज़िंदगी है और इस एक ज़िंदगी में मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको मौका मिले तो लाजमी कुछ अरसा 10 साल, 8 साल, 12 साल, कुछ अरसा आप बाहर गुजारें, अपनी कंट्री से बाहर गुजारें। इससे आपको दो फायदे होंगे। एक, आपका लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। दूसरी, आपको बहुत सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो इस बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में बिल्कुल क्लियर हूँ मैं कि अगर आपको मौका मिले और अगर नहीं मिले तो हमेशा मौका बनाने की कोशिश करें कि किसी ना किसी तरह आप पाकिस्तान से बाहर कुछ अरसा रहें। ये आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी आने वाली नस्लों के लिए बहुत बड़ा डिसीजन होगा। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं आज की वीडियो पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ 2-4 चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो बाहर रहने वाले लोग हैं वो एंजॉय करते हैं। और ये बातें मेरा बताने का मकसद ये है लोगों के अंदर ये शौक़ इग्नाइट करना, उनके अंदर ये शौक़ पैदा करना कि यार वो भी कुछ टाइम के लिए बाहर रहे जाके, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली नहीं होता। हर चीज़ के लिए आपको थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है, थोड़ी जान मारनी पड़ती है। लेकिन एक बार जाके सेटल हो गए तो मेरे ख्याल में 100% केसेस के अंदर ये होता है कि वो बंदा वापस नहीं आता। जब वो वापस नहीं आता तो इसका क्या रीज़न होता है, वो कुछ रीज़न्स जो है मैं आज में एक्सप्लेन करूंगा। और ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मैं मानता हूं कि हर इंसान का राइट है कि वो पूरी दुनिया में जाए, पूरी दुनिया घूमे और जहां भी उसको अच्छी ज़िंदगी मिल सकती है वो वहां पे अच्छी ज़िंदगी बसर करे। मैं 2 से 3 चीज़ों के बारे में बात करूंगा, जिसमें से पहली चीज़ है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। मैं दुबई में रहता हूं और दुबई जो है वो दुनिया के सबसे सेफेस्ट सिटीज़ के अंदर आता है। तो मैं अगर अपनी बात करूं कि हम लोग डेली बेसिस के ऊपर किस तरीके से रहते हैं यहाँ पे, तो चोरी, डाका, फायरिंग या इन चीज़ों का यहाँ पे किसी ने कभी नाम भी नहीं सुना। हाल यहाँ पे यह है कि मैं अपना घर अगर पूरा छोड़ के चला जाऊं, मैं लॉक नहीं लगाऊं, तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे किसी की हिम्मत है या कोई जुर्रत कर सकता है आप ही घर में एंटर होने की। ये बातें यहाँ पे ना किसी ने सोची हैं, ना कभी यहाँ पे किसी ने सुनी है। केसेस होते हैं, रेयर तरीन केसेस होते हैं, कोई साल में कोई एक केस सुनने में आता है कि किसी मेड ने कोई चीज़ चोरी कर लिया, ये कर लिया। उसके अलावा यहाँ पे इन चीज़ों का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको क्लियरली ये बात बता सकता हूँ कि मैं तकरीबन 10-12 साल से मैं दुबई में रह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लड़ाई होते हुए नहीं देखी, मैंने यहाँ पे लोगों को लड़ते हुए नहीं देखा, क्योंकि दोनों को ये डर होता है कि यार अगर पुलिस आएगी तो दोनों को पकड़ के अंदर करेगी जाके। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये जो पीस एंड सिक्योरिटी है यहाँ पे, ये यहाँ की इन्वायरमेंट के अंदर वो आउटस्टैंडिंग है कि जब आप अपनी खुद बाहर निकलते हैं, अपनी फैमिली के साथ बाहर निकलते हैं, आप रात के जितने भी बजे पूरे दुबई में कहीं भी हों, आपको ख़तरा फील नहीं होगा, यू विल फील सेफ। तो ये नंबर 1 रीज़न है मेरा, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि यार लोगों को कुछ ज़िंदगी जो है, कुछ टाइम जो है अपना, वो बाहर गुजारना चाहिए। नंबर 2, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती हैं, जो अनफॉर्चुनेटली हम लोग काफ़ी अरसे से ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आई डोंट नो ड्यू टू द लैक ऑफ प्लानिंग है या क्या है, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, लेकिन ऑब्वियसली हमारे कंट्रीज़ में ये प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। यहाँ पे इस चीज़ों का बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, यहाँ पे बिल्डिंग को उस वक्त तक परमिशन ही नहीं मिलती है जब तक यहाँ पे जो बाकी जो इसकी एम्यूनिटीज़ होती हैं वो फुलफिल ना हो जाएं, उसके परमिट ना ले लिए जाएं। तो इसका मतलब है कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ पे
फुलफिल्ड है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जिसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर यहाँ पे पंखे नहीं होते, फ़ैन वगैरह नहीं होते, यहाँ पे जो है वो सेंट्रली एयर कंडीशनड एसी होते हैं हर जगह पे, विच मीन्स कि अगर आप एक कमरे में हैं और अगर आप किचन में हैं, अगर आप किसी भी जगह पे हैं तो हवा जो है एसी की हवा हर जगह पे आएगी। ये बड़ी बेसिक और बड़ी शायद ये बात बड़ी छोटी सी हो, लेकिन ऑब्वियसली जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो आपको हर कमरे के लिए एक एसी होना चाहिए। आपके ड्राइंग रूम में अलग होना चाहिए, आपके बेडरूम में अलग होना चाहिए, आपके जो टीवी लाउंज है उसमें अलग होना चाहिए। यहाँ पे हर चीज़ सेंट्रली एयर कंडीशन होती है, विच मीन्स कि पूरा घर ठंडा होता है। और ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तो यहाँ पे जाती नहीं है और बिजली का बिल यहाँ पे नॉर्मल आता है, विच मीन्स कि यहाँ पे वो अफोर्डेबल भी है। तो ये सेकंड चीज़ है जो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करती है। उसके अलावा अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की जाए तो मैं तीसरी चीज़ शायद मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे हर चीज़ का इंतज़ाम बड़ा प्रॉपर है। यहाँ पे सिस्टम्स हैं। यहाँ पे अगर आपने गार्बेज भी थ्रो करना है, कचरा अगर आपने फेंकना है, तो यहाँ पे तमाम बिल्डिंग्स के अंदर हर फ्लोर के ऊपर एक डक बनी हुई होती है, जिसको अगर आप खोलते हैं तो आप उसमें कचरा डाल देते हैं और वो चला जाता है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो ऑब्वियसली जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनको ये सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, ताकि उन लोगों को भी हो कि वो ऐसा लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकें। अब एक डक्ट है, वहाँ पे आपने कचरा डाल दिया, वो नीचे चला गया, उसके बाद हर रोज़ सुबह 3-4 बजे के टाइम पे कोई गाड़ी आएगी और वो जो है ना वो कचरा लेके चली जाएगी। तो ये इतनी ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो यहाँ पे काफ़ी नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है। यहाँ पे रोड पे भी आपको कचरा नज़र नहीं आएगा या कोई क्रैप नज़र नहीं आएगा। एवरीथिंग इज़ वेरी नीट एंड क्लीन। उसके अलावा अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे, तो जैसे मैं रहता हूं यहाँ पे नाहदा में रहता हूं मैं, दुबई में। तो ये एक डिसेंट मिडिल क्लास एरिया है जहाँ पे पाकिस्तानी काफ़ी तादाद में रहते हैं। तो मैं अगर अपनी बिल्डिंग की बात करूं तो मेरी बिल्डिंग के अंदर स्विमिंग पूल है जो रूफ टॉप पे है, और उसके अलावा यहाँ पे जिम है। तो जिम और स्विमिंग, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए, यहाँ के रेजिडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पे ज़्यादातर जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं उनके अंदर, सबके अंदर यहाँ पे स्विमिंग पूल और जिम ऑलमोस्ट मैंडेटरी है। तो ये जो अम्यूज़मेंट की चीज़ें जो हम लोग पाकिस्तान में तलाश कर रहे होते हैं, वो आपके यहीं पे होती हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप जाओ स्विमिंग करने चले जाओ अपनी छत पे। कुछ समझ में नहीं आ रहा, जिम करने चले जाओ। तो ये एक चीज़ जो है, ये यहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो पार्क्स हैं, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में पार्क है। हर कुछ थोड़ी दूरी के बाद, यहाँ पे थोड़े डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे एक पार्क है, और पार्क बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है, जिसके ऊपर अलग जॉगिंग का अलग ट्रैक बना हुआ होगा, साइकिलिंग का अलग ट्रैक बना हुआ होगा। बहुत ही वेल प्लान तरीके से, बहुत ही नीट एंड क्लीन यहाँ पे पार्क। इसका मतलब है आपकी जो फिटनेस रिलेटेड है या शाम में बच्चों को लेके जाना है आपने कहीं पार्क्स वगैरह, वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अवेलेबल है। इस वीडियो के अंदर मैं बहुत रैंडमली बोल रहा हूँ, जो मेरे माइंड में चीज़ें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करने पड़ते हैं वहाँ पे, मैं वो सारी उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। जिसमें एक और बड़ा प्रॉब्लम जो मेरे जहन में अभी आया है वो है ट्रैफिक का। यहाँ पे सिग्नल तोड़ने पे तकरीबन 3000 से 5000 दिरहम का फ़ाइन है, जो पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 1.5 लाख से 3 लाख रुपए बनते हैं सिग्नल तोड़ने का फ़ाइन। और उसके अलावा आपकी गाड़ी 1 महीने के लिए इम्पाउंड हो जाती है, गाड़ी पुलिस के पास जमा हो जाती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सिग्नल इंटेंशनली तोड़ने का मैंने यहाँ पे कभी ना देखा है, ना किसी ने यहाँ पे कभी सोचा है। सिग्नल जैसे ही बंद होगा, गाड़ियों ने वहाँ पे रुक जाना है। यहाँ पे ट्रैफिक लेन्स, जो ट्रैफिक है वो बड़ी प्रॉपर तरीके से चलता है। वो ये नहीं कि एक प्रॉपर लेन्स बनी हुई हैं जो एक दूसरे में इंटरसेक्ट नहीं होती हैं। अगर किसी ने लेफ्ट राइट लेना है, जनरली 90%, ऑब्वियसली हर जगह पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को नहीं फॉलो करते, लेकिन मेजॉरिटी वो प्रॉपर्ली जो रूल्स हैं उसको फॉलो कर रही होती है। और यहाँ का जो ट्रैफिक है दैट इज़ वेरी वेरी प्रॉपर। उसके अलावा अगर मैं एक और बात करूं, जो प्रॉब्लम मुझे पाकिस्तान में काफ़ी आता है, कि अगर आपको यहाँ पे कोई ग्रॉसरी ऑर्डर करनी है, चाहे कोई यहाँ पे कोई आपको किसी रेस्टोरेंट से कोई रोटी ऑर्डर करनी है, कुछ भी आपने ऑर्डर करनी है, चाहे वो ग्रॉसरी हो या चाहे किसी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करना हो, उसकी फ्री डिलीवरी है यहाँ पे। आप यहाँ पे कॉल करें नीचे ग्रॉसरी के अंदर, चाहे आपको एक ब्रेड ही क्यों ना मंगवानी हो सुबह नाश्ते के लिए, वो आपको पूरे दुबई के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी है, जो आपको वो चीज़ डिलीवर हो जाएगी आपके घर। तो अगर आपके घर पे कोई बड़ा नहीं है जो ग्रॉसरी लेके आ सके, इट इज़ जस्ट अ कॉल अवे। एक कॉल करें और आपको ग्रॉसरी आपके घर पे आ जाएगी। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं,
वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। इसमें शायद लोगों की, कुछ जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनकी राय डिफरेंट हो, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो काफ़ी डिफरेंट है। मेरे बच्चे यहाँ पे एक ब्रिटिश स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, ज़्यादातर टीचर जो हैं वो ब्रिटिश हैं, और मेरे ख़्याल में जिस तरीके से वो एजुकेशन यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता, यहाँ पे ये बताया जाता है कि पढ़ना कैसे है। यहाँ पे ऐसे टैक्टिक्स, ऐसे टेक्निक्स यूज़ होती हैं जिससे इंडिविजुअली हर बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर काम होता है कि उसको डेवलप कैसे किया जाए। तो आई थिंक मैं ये कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। उसके अलावा अगर एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो मेरे ख्याल में दुबई को तो वैसे ही लोग कहते हैं कि इट्स एन एंटरटेनमेंट हब। तो यहाँ पे पार्क्स हैं, मॉल्स हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हद से ज़्यादा हैं। बैडमिंटन, स्क्वॉश, टेनिस, क्रिकेट, जो भी आपने खेलना है, फुटबॉल, उसके हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में कोर्ट्स बने हुए हैं। जाके आज जगह जगह कोर्ट्स बने हैं, आप और जाके खेल सकते हैं। अम्यूज़मेंट की अगर बात की जाए, यहाँ पे थीम पार्क्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे मॉल्स हैं। मॉल्स के अंदर ही बहुत सारी इतनी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अगर दुबई मॉल आप चले जाएं, सिंगिंग फाउंटेन वहाँ पे है, वर्ल्ड बिगेस्ट एक्वेरियम वहाँ पे है, आइस रिंग वहाँ पे, एक मॉल के अंदर भी और 10 फैसिलिटीज़ हैं। और मॉल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, उनके जो फूड कोर्ट्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। तो एंटरटेनमेंट के लिए आई थिंक दुबई इज़ द बेस्ट प्लेस। ये 7-8 चीज़ें जो मैंने अभी वीडियो के अंदर मेंशन की हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं कंपेयर कर सकता हूँ दुबई लिविंग को वर्सेस लिविंग इन पाकिस्तान। और मैं इस वीडियो में हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप प्लान करें और कुछ अरसे के लिए आप दुबई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, US, UK, जहाँ भी आपको मौका मिलता है आप वहाँ पे जाके रहें। ये चीज़ कोई भी आपको जो वहाँ के रहने वाले हैं वो नहीं बताते हैं। आई डोंट नो व्हाई कि लोग ये बातें क्यों प्रॉपर्ली गाइड नहीं करते। खुद एक अच्छी लिविंग गुजार रहे होते हैं और वहाँ के लोगों को जो है इस चीज़ के बारे में गाइड नहीं कर रहे होते। तो मुझे लगता था कि वहाँ के लोगों को ये गाइडेंस नहीं है। जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, दुबई लोग बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं घूमने के लिए। घूमना एक अलग बात होती है, 10-15 दिन के लिए रहना अलग बात होती है। ऑब्वियसली आपको उसमें मज़ा आता है, लेकिन यहाँ पे रहने के अंदर जो मज़ा है मेरे ख्याल में वो आप उसी वक्त पता चल सकता है जब आप यहाँ पे रहेंगे। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा वन मोर टाइम अपनी इस वीडियो के अंदर। और जो आपको मेरा जो ऑब्जेक्टिव है आज की वीडियो बनाने का वो यही है कि अपनी बेस कंट्री से बाहर निकलें, किसी दूसरी जगह पे जाके रहें, और अल्लाह ने आपको जो एक लाइफ दी है और आपको पूरा इख्तियार दिया है कि आप, ये पूरी दुनिया अल्लाह की बनाई हुई है, आप कहीं पे भी जाके रह सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा जब आपको एक लाइफ मिली है तो आप उस लाइफ के अंदर कोशिश करें कि उसको बेस्ट से बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ गुजारें। This is all about today's video. Thank you so much for watching. Please do subscribe my channel and keep watching my videos. Thank you so much.